हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। उसकी सरकार, उसकी मीडिया और उसके आका सबके होश उड़ चुके हैं। आप सभी जानते हैं, भारत ने पहले ही पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। अब जयशंकर ने दो टूक कहा है, ना पीओके खाली किया, ना आतंकवादी सौंपे तो पानी भूल जाओ। पाकिस्तान लगातार भारत को खत लिखकर गिड़गिड़ा रहा है। भीषण गर्मी में उसके लोग प्यास से मर रहे हैं, पर जयशंकर अडिग हैं, पहले पीओके दो, फिर बात होगी। लेकिन यही नहीं, इस बार भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के पेट में सीधा लात मारी है। कंधार से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी भारत का नाम लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और इधर चीन देख रहा है कि भारत दो मोर्चों पर दबाव झेल रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो अब वह अरुणाचल प्रदेश पर मनोवैज्ञानिक हमला करने लगा है। दरअसल हुआ यह कि जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को अगर बातचीत करनी है तो सबसे पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को खाली करना होगा, आतंकियों के सारे ठिकाने नष्ट करने होंगे और भारत को वांछित आतंकियों को सौंपना होगा। जयशंकर के इस बयान के बाद पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। भारत ने यह संकेत दे दिया है कि अब बात सिर्फ बातचीत की नहीं बल्कि पीओके को वापसी की ओर मोड़ चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर स्थायी विराम नहीं लगाता। प्यासे पाकिस्तान के सामने दो ही रास्ते, या तो आतंक सौंपो या प्यास से तड़पो। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐलान अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि यह एक खुला अल्टीमेटम था उस मुल्क के लिए जहां सेना और आतंकवादी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मासूद अजहर के परिवार पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें 14 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि वह आतंकियों की मांद नहीं, खुला दरबार चला रहा है। जब वहां आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सेना के अफसर उसके जनाजे में शामिल होते हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान को इस पूरे मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है ताकि उसकी फंडिंग रोकी जाए और उस पर प्रतिबंध ठोका जाए। जयशंकर ने साफ कह दिया है, या तो आतंकियों को सौंपो या पानी भूल जाओ। मतलब पाकिस्तान के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो प्यास से तड़प कर मरना या फिर अपने पालित खूनी भेड़ियों को भारत के हवाले करना। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, कौन झुकेगा? भारत जो अब आंखों में आंख डालकर जवाब देता है, या पाकिस्तान जो पानी के एक एक कतरे के लिए तड़पने वाला है? अगर आप भी मानते हैं कि अब आतंक का जवाब सिर्फ पानी से नहीं प्यास से दिया जाएगा तो कमेंट में लिखिए। जयशंकर ने पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े मामलों में भारत की नीति को दोहराया। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत की नीति अब भी वही है, भारत किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेगा। एस जयशंकर ने सीजफायर को लेकर भी पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत साफ है कि गोलीबारी बंद करने की मांग कौन कर रहा था। भारत ने अपने सारे आतंक विरोधी लक्ष्य पूरे किए हैं और अब पाकिस्तान खुद ही संघर्ष विराम की मांग कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने सटीक हमले किए और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। सैटेलाइट तस्वीरों से साबित होता है कि भारत ने कितना बड़ा आघात किया। भारत का नुकसान नगण्य था और पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि भारत ने पाकिस्तान के 9 अहम सैन्य और आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये वो हमले हैं जिनमें अत्याधुनिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की एयर डिफेंस पस्त हो गई। अब अमेरिका के बड़े अखबार, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ खुद सामने आकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की खबर जोरदार तरीके से ली है। चीन की सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ देखा गया है कि भारत का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों से लेकर परमाणु अड्डों तक कांपने लगे। अब ये साफ हो चुका है, भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों ने वो काम कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब अमेरिका सफाई दे रहा है, चीन के विश्लेषक दबी जुबान में मान रहे हैं और पाकिस्तान खुद अपने खंडहरों को गिनने में जुटा है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की भी क्लास लगा दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड डील में 0 टैरिफ की पेशकश की है। इस पर भी एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता एक जटिल प्रक्रिया है। जब तक हर पहलू स्पष्ट न हो जाए तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
उन्होंने दोहराया कि हर डील दोनों देशों के हित में होनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि आखिर भारत ट्रंप के लिए इतना कम टैरिफ कैसे कर सकता है। इन्हीं आरोपों पर विदेश मंत्री जी ने सफाई दी है। इसी करवाहट के बीच गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी को फोन लगाकर एक गहरी रणनीतिक चाल चल दी। बातचीत के बाद एस जयशंकर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर खुद यह जानकारी साझा की और कहा कि अफगान विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा की, जिसके लिए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। एस जयशंकर ने बताया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पारंपरिक मित्रता है उसे और मजबूत किया जाएगा। हाल ही में जो झूठी रिपोर्टें दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें भी अफगानिस्तान की तरफ से सख्ती से खारिज किया गया। दोनों देशों ने भविष्य में सहयोग के रास्तों पर भी चर्चा की। यह बात पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान पर आरोप लगाया था कि भारत ने अफगान क्षेत्र में मिसाइल से हमला किया है। अब जब खुद अफगान मंत्री ने इसे गलत बताया है तो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अब वो वक्त आ चुका है जिसका डर पाकिस्तान को सालों से था और जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। एक तरफ बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है, लाल झंडा लहरा रहा है, जनता सड़कों पर नाच रही है और पाकिस्तान की फौज का मुंह काला हो चुका है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा यानी पश्तूनों का इलाका अब अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। उनकी आवाज साफ है, अब नहीं झुकेंगे, अब नहीं सहेंगे। और अब जो तीसरा विस्फोट हुआ है वो है तालिबान का भारत को खुला समर्थन देना। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान कर दिया है, हम भारत के साथ हैं। और ये वाक्य पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील बन गया है। अब हालत यह है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। ना पश्चिम बचा, ना पूरब ना उत्तर में दोस्त बचा, ना दक्षिण में सहारा। और पाकिस्तान की सांसें अब गिनती पर हैं। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं समझा तो अगला नक्शा जो बनेगा उसमें पाकिस्तान सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेगा। उधर चीन ने एक बार फिर वही पुराना खेल दोहराया है, लेकिन इस बार और ज्यादा आक्रामक अंदाज में। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। इनमें 5 कस्बे, 15 पहाड़ियां, 4 दर्रे, 2 नदियां और एक झील शामिल है। चीन ने इन सभी को मैंडेरिन भाषा में नए नाम दिए हैं और ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। भारत ने इस हरकत पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम को एक व्यर्थ और निरर्थक प्रयास बताया है। भारत ने 2 टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और हमेशा रहेगा। बीजिंग की ये हरकतें न तो भारत की नीति को प्रभावित करेंगी और न ही जमीन का सच बदल पाएंगी। बीते 8 वर्षों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 90 से ज्यादा स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की है। इस बार की यह 5वीं सूची है। वर्ष 2017 में चीन ने 6 स्थानों की सूची जारी की थी, फिर 2021 में 15 स्थानों की, 2023 में 11 स्थानों की और पिछले वर्ष 30 स्थानों की सूची चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की थी। यह नामकरण नहीं, भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति है। एक तरफ बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है, भारत से खुलकर मदद मांग रहा है। जहां चीन ने अरबों डॉलर लगाकर ग्वादर पोर्ट खड़ा किया था, वहीं आज उसी जमीन पर बलोच विद्रोहियों ने लाल झंडा गाड़ दिया है। अब जरा सोचिए चीन की साजिश क्या हो सकती है। जब बलूचिस्तान भारत के करीब आ रहा है, तभी अचानक चीन ने अरुणाचल में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्या ये बदले की चाल है? क्या चीन चाहता है कि अगर भारत बलूचिस्तान में दखल दे तो बदले में चीन अरुणाचल को हथियाने की कोशिश करे? यही वजह है कि अब भारत को 2 मोर्चों पर एक साथ तैयारी करनी होगी। एक तरफ पीओके और बलूचिस्तान में वापसी की रणनीति, दूसरी तरफ चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बुलेट प्रूफ बनाना। हमें अब न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि चीन की चालबाजी से भी एक साथ निपटना होगा, क्योंकि चीन कभी भी अपने निवेश और हितों के लिए भारत पर 2 तरफा हमला कर सकता है। बलूचिस्तान की आजादी तो तय है, लेकिन अरुणाचल भी हमारी आन है। अब वक्त आ गया है कि भारत हर तरफ से हमला झेलने नहीं, हमला बोलने की स्थिति में रहे। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है। वह इसे जंगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है। बीजिंग के नक्शों में अरुणाचल को अपने हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। कभी कभी वह इसे तथाकथित अरुणाचल प्रदेश भी कहता है। यह सब केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भ्रम फैलाने की रणनीति का हिस्सा है। मैकमोहन रेखा जो ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय की गई थी, चीन अब उसकी वैधता को नकारने की कोशिश करता है।
चीन का तर्क है कि तिब्बत को समझौता करने का अधिकार नहीं था, इसलिए वह सीमा को नहीं मानता। चीन का मकसद केवल भूगोल नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। जब भी भारत का कोई नामचीन नेता या सेलिब्रिटी अरुणाचल का दौरा करता है, चीन बौखला जाता है। दलाई लामा की यात्रा हो या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का विधानसभा में भाषण, हर बार बीजिंग का विरोध सामने आया। वह अरुणाचल के एथलीटों को वीजा देने में भी अड़चने डालता है। चीन ने जिस प्रकार दक्षिण चीन सागर में द्वीपों के नाम बदले और उन पर कब्जा जताया, वही रणनीति अब अरुणाचल पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। जबकि अरुणाचल की हर चोटी, हर नदी, हर घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा थी, है और रहेगी। बीजिंग चाहे जितना नाम बदल ले, भारत की सीमाएं न बदली हैं और न बदलेंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।